राधे राधे, रोम रोम जी। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो जी, टाइम बज रहे हैं अब 11 कुछ को टाइम हो रहा है और दिन है बृहस्पति को। तारीख है आज 20 अगस्त। डाल ना पाती क्योंकि मेरे बेटा की हकीकत में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। 7 तारीख से उसे बुखार हो, 4-5 दिन उसे बुखार भी रहा हो। उसको ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें टाइफाइड और प्लेट बहुत ज़्यादा कम आई ही उसके बाद में जो 11 बजे तो मेरी ऐसी तबीयत बिगड़ी एकदम। हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो सबके में चलती रहवे। फलौने की बहू यूँ कर रही है, फलौने की बहू वहाँ जा रही है, फलौने की बहू। अपने घर में किसकी बहू क्या कर रही है इतना यूँ चीज़ सब पता हो, पर हाँ दूसरे की कथने में चुगली करने में हकीकत में ही हमारे समाज की, हमारे गाँव की या हमारे आस पड़ोस की लेडीज़ हो, आदमी हो, उन्होंने इतना मज़ा आवे फलौने की बहू यूँ कर रही है, फलौने की यूँ कर रही है। और आज को ट्रेंड यूँ है कि फलौने की बहू वीडियो बना रही है, फलौने की बहू ऐसे वीडियो बना रही है, फलौने की बहू ने सिर पर लत्ती न रखी। दुनिया हकीकत में इतनी आगे पहुंच गई और बाजी बाजी इंसान वही है आज भी कि फलौने की बहू सिर पर लत्ती न धर रही, फलौने की बहू। खैर ये सब चीज़ तो चलती रहे हैं और चल ही रही हैं। ये सब चीज़ मेरी गैल न चल रही, पता ना मुझे ही बोलना चाहिए या ना चाहिए, पर हाँ जो हालात चल रहे हैं उस पर बोलना शायद अब मैंने भी सीख लिया है। शायद अब थोड़ा बहुत अपने लिए जीना मैंने भी सीख लिया है। शायद पहले यूँ डरे रही कि अगर व्हाट्सएप पे भी मैंने स्टेटस लगा दियो तो फलौने के क्या कहेंगे। इस बारे में अब सोचना शायद अब मैंने भी छोड़ दिया है। ये छोटी छोटी चीज़ें ने मैं सीख रही हूँ और इन सब चीज़ें ने सीख रही हूँ मैं हकीकत से ही फ़ोन में। एक समय ऐसा हो कि जीवन में मुझ पे भी फ़ोन न हो। उस समय मैं फ़ोन न होते हुए भी मैं सबके बारे में सोचे रही और हकीकत में फ़ोन आने के बाद में मैंने बहुत चीज़ सीख ली है फ़ोन में से देख देख के। मैं किसी बड़े क्रिएटर को ना देखती, किसी बड़े ब्लॉगर को ना देखती, अपनी ही तरह जो भी पहल की सीढ़ी पे उसने कदम रखो है छोटे छोटे क्रिएटर ने देखती हूँ और एक आज उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे तुम सपोर्ट करो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ, क्योंकि हम एक दूसरे की सपोर्ट बनेंगे। क्योंकि हालात, दिमाग की परिस्थिति और घर की परिस्थिति तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में हर किसी की ठीक है, नहीं है। कुछ की ठीक है तो कुछ की मुझसे भी ज़्यादा बदतर है, पर अपने आप को हकीकत में उस चीज़ में ढालने में ही समझदारी हमारी होएगी। सीखो, मैं यूँ ना कहती कि पूरे दिन फ़ोन में लगे रहो, टाइम पूरा करो। छोटी छोटी चीज़ें ने सीखो ना फ़ोन में से ही। अपने आप को मोटिवेट करने की चीज़ देखो, मोटिवेशनल ब्लॉग देखो, उन सब चीज़ में अपने घर कैसे बनाओ। पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि घर है हमेशा साफ़ सुथरा रखो, क्योंकि इस चीज़ करने से जो हम में हकीकत में ही एक एनर्जी सी उत्पन्न हो गए ना, एक अच्छाई ऐसा अपने आप में ही अच्छा। क्यों हम इस घर में रह रहे हैं, हम इस घर बना रहे हैं, हम इस घर के लिए भग रहे हैं। हालांकि हम एक दिन चले जाएंगे तो ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, पर जब तक हम जिंदे हैं, जब तक हम रह रहे हैं तो इस घर के लिए तो हम जी रहे हैं और इस घर के साथ साथ हम अपने लिए भी जी रहे हैं। और मैंने अब ये चीज़ भी सीख ली है कि मैं साथ के साथ अपने आप को भी जी रही हूँ, क्योंकि मेरी स्थिति हकीकत में मानसिक ऐसी हो रही है कि एक तो इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने अपना वेट बढ़ा लिया। वो मेरे हाथ में नहीं है वेट बढ़ाना, क्योंकि मेरा काम घर की परिस्थिति के अकॉर्डिंग ऐसा काम है पूरे दिन बैठे बैठे को उसमें मेरा वेट, कोशिश कर रही हूँ कि वेट है भी मेंटेन कर लूँ सहज और अपने घर है भी संवार लूँ। और घर की परिस्थिति जो चल रही है उसे भी मेरे पूरी ही कोशिश है उसे भी बैलेंस करने की, और लगी रहूँ बस। कोशिश करती हूँ, सुबह उठती हूँ, रात को 12-1 बजे सोती हूँ, सुबह फिर वही 5-6 बजे उठ के
पहले सोचती हूँ कि प्रिया आज तुझे यूँ करना है, पर हाँ इतना है कि मैं सुबह के टाइम अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ ना तो उसमें 10 मिनट में मैं शाम तक को कैलकुलेट अपने दिमाग में कर लूँ कि यूँ समय इतना करना है, आज इतने कपड़ा निकालने हैं, आज इतना घंटा को काम करना है, आज इस चीज़ की सफाई करनी है, इसकी करनी है, इसकी करनी है। बस ऐसे ही अपने आप पे बिजी रखूँ और हकीकत में अपने आप पे खुश भी रखूँ, कोशिश कर रही हूँ। पर हाँ एक बात मैं आज बताऊँ तो मैं सच्चाई सबसे बड़ी, ये चीज़ सुनने में हकीकत में बहुत आसान लगे है कि अपने आप को जियो, अपने आप पे खुश रखो। पर सच बताऊँ, एक माँ और एक बीवी और एक बेटी कभी भी अपने आप को न जीती। कभी हमारी नौनी और दादी वेनी जी, कभी हमारी मम्मी और बुआनो जी, तो हम पे ही कैसे जियो जाएगा। कहने पर करने में बहुत अंतर है। पहले भी जो जिम्मेदारी हमारी कंधा पे आ जावे है ना। और एक बात बताऊँ, मुझे कुछ ऐसा ध्यान है, मेरी छोटी सी ही उम्र से जिम्मेदारी मेरे सिर पे है। कभी यूँ ना सोचो कि यूँ है छोड़ परेगू प्रिया, कर तू लोट आराम से खा चिल्ल मान, नहीं। अगर दिन में आराम कर लियो ना मैंने, तो मैं यूँ सोचा ही अगर 1 घंटा आराम करेगी, 1 घंटा में तू काम कर ले, तेरा इतना काम इतने को बन जाएगा। अगर मैं 1 घंटा को किसी के पास बैठ गई या चलेगी तो उसमें भी मेरा दिमाग यही चीज़ें करता रहेगा कि अगर तू इतना ही टाइम वेस्ट कर रही है, इतना तू अपना काम करती, इतने तेरा इतना काम हो जाता। अब ये दिमाग में इस तरह से मेरे में बिल्कुल छप चुकी है ये चीज़। और सच बताऊँ, मुझे खुशी भी इसी चीज़ में मिले है, बहुत खुशी मिले हकीकत में ही। मैं सबकी चुगली पुगली तय, अच्छे बुरे तय, इसकी वजह से सबसे अलग हूँ। हाँ मेरे बारे में बहुत करे हैं, इतनी मुझे पता है, पक्की पता हो। पर जो ऐसे करे ना उन्हें मैं ब्लॉक मारना ज़्यादा अच्छा समझूँ। बस फ़ोन उठाती हूँ, जिसे मुझसे लिमिट से ज़्यादा दिक्कत है उसे मैं उठा देने से ब्लॉक मार दूँ। एक उसमें एक अपने आप एक अलग सा सुकून मिला है ना। मुझे किसी चिढ़ाने में मज़ा आता कि फलौने चिढ़ाऊँगी, स्टेटस लगाऊँगी, नहीं है मेरी किसी चिढ़ाने की औकात। किसी को चिढ़ाने के लिए न है मेरा इतना बजट, महंगी चीज़ खरीद के मैं किसी चिढ़ा सकूँ ना। अगर मैं किसी की होड़ के कारण अपने आप बर्बाद कर दूँ तो फिर उसमें कौन को सुकून है। ठीक है, जिसे किसी मेरे से दिक्कत है उसे मैं ब्लॉक मार देती हूँ। और जो हकीकत में हमदर्द है ना मेरे, तो वे यूँ कहवे हैं कि प्रिया हिम्मत रख और मेहनत कर, हकीकत में एक दिन वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ के लिए तू कोशिश कर रही है। और सच बताऊँ, इस चीज़ सुनने में एक अलग सा ही सुकून मिला है। पता नहीं क्यों ऐसा सबको, सबकी सोच क्यों ना होती कि हाँ ठीक है तू टेंशन में है या तू बुरा समय देख रही है, बुरा समय ही देखती आई है तू, हिम्मत रख, तू जो जंग लड़ रही है, जिस हालातन से तू गुजर रही है, हकीकत में बहुत बड़ी बात है। पर नहीं, ऐसा कोई ना बोलता। 2 डज़न में से 1 या 2 बोलेंगे, 8 यूँ कहेंगे तेने तो अभी कुछ ना देखो, हमने तो बड़े बड़े दुख देख लिए। हकीकत में ही वो इंसान, वो वह इंसान को सब में बड़ा दुश्मन होएगा जो यूँ कहेगा कि तू तो थोड़ी पिटी है, हम तो लट्ठन ते पिटे, तेरी गैल तो कुछ ना हो रहा, हमारी गैल तो या से भी ज़्यादा हुआ। पता ना मेरी समझ में ना आती ऐसी कैसी सोच हो जावे। उस समय अगर मेरे सामने कोई बात आ ना तो हकीकत में ही मेरा जवाब ही ख़त्म हो जाओ, न मैं फिर जवाब देना समझती, न मैं फिर कुछ बोलना कुछ समझती। अच्छा बस ठीक है, चुप हो जाओ। तो चलो, हर किसी की सोच को तो देखो हमने ठेकाना ले रखो बदलने को। कोशिश यही है कि सहज, क्योंकि जो बचपन से दिमाग में बात भरती आई है वे एकदम तो न निकलेंगी। मम्मी को, माँ को, बुआ को, दादी नौनी सब करते देखो, यो आज हम भी खुद कर रहे हैं, करके गाली खानी, पूरा जीवन जिसके लिए लुटा दियो
उसकी लात खानी, उसकी गाली खानी। मैं जो महसूस करती हूँ, जो बीत रही है, उस चीज़ें बता रही हूँ। और शायद हो सके यूँ सबकी गैल हो रहा हो, इसीलिए तो परमिशन न दी जाती लेडीज़ को फ़ोन चलाने की या लिमिट से ज़्यादा निकलने की, बोलने की, डोलने की, क्योंकि वो अपना अच्छा बुरे के बारे में एक दूसरे से कहेगी और उनकी बेइज्जती होगी। पर चलो, जो भी है अच्छी है, ठीक है। अब सबको ठीक हो तो न ले सकते ना। घर को काम करते करते यही कोई 10-11 को टाइम है, इतनी तबीयत ख़राब होगी। सुबह के टाइम अच्छा खासा मूड हो, पूजा पाठ सब कुछ होगा, और इतनी तबीयत ख़राब होगी कि सिर में दर्द, पैरन में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द, थोड़ा थोड़ा सा हो, उसके बाद में होगा ज़्यादा। पर वो ये रेस्ट तो करना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट, फिर चलो जंग के लिए जारी हो जाओ। राधे राधे, राम राम जी, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो जी, टाइम बज रहे हैं अब 11 कुछ को टाइम हो रहा है, और दिन है बृहस्पति को, तारीख है आज 20 अगस्त। तो डेली ब्लॉग तो मैं डाल ना पाती, क्योंकि मेरे बेटा की हकीकत में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। 7 तारीख से उसे बुखार हो, 4-5 दिन उसे बुखार भी रहे हो। उसको ब्लड टेस्ट करवाया, उसमें टाइफाइड और प्लेट बहुत ज़्यादा कम आई है उसके। फिर माता भी लिकड़ी आई, माता में एक बार आराम लग के फिर से माता लिकड़ी आई दोबारा। आज वो कम से भी कम 15-16-17 दिन में आज वो स्कूल गए है, पर आज वो ठीक हो गया अच्छे तरह से। डॉक्टर सर भगत से सब चीज़ से सलाह लेके आज मैंने स्कूल भेज दिया कि बेटा 9th क्लास की पढ़ाई है, पेपर भी चलेंगे, तो मेरे बेटा चलो जा, घर पढ़े पढ़े कैसे करेगा तो। वो स्कूल भेज दिया, और सुबह के टाइम दोनों बच्चे ने मैं स्कूल भेज के, दोनों बच्चे ने स्कूल भेजने के बाद में मैं फिर अपने काम में लग गई। अच्छा ठीक है, नहा धो के सारा घर की साफ़ सफाई करिए, झाड़ू पोछा तो देखो मेरे लगता है, झाड़ू वाड़ू मारी है, बर्तन वर्तन मांजे, नहाई हूँ, फिर मंदिर भी गई हूँ, घर की पूजा पाठ भी करी है, और फिर उसके बाद में रोटी बनाई है, घर को कॉमन मिटाया। उसके बाद में जो 11 बजे तो मेरी ऐसी तबीयत बिगड़ी, एकदम हाथ पैरन में चीज़, और मेरे पीरियड आ गए एकदम। मन ऐसा करो, फिर मैं थोड़ी देर लौट कर मैंने थोड़ी सी चाय भी पिए, चाय पिए मसाले वाली, मसालों में बनाए रखूँ हूँ, पी पाए के हिम्मत करी। अभी मैंने कुछ भी ना खाया, बस हाँ चाय मैंने 2 बार पी ली है। उसके बाद देखो आप ये देख सकते हो, ये भी 2-3 जोड़ी हैं, 3-4 जोड़ी ये कंप्लीट हुए रखे हैं कपड़ा, ये भी जाएंगे। और ये मेरे पास ये रक्षाबंधन के कपड़ा पड़े हैं, और रक्षाबंधन में अब 8 दिन बच रहे हैं आज से 28 तारीख के। और 28 तारीख को मेरे बेटे का जन्मदिन भी है। देखो ये सस्पेंस मैंने आज के ब्लॉग में दे दिया। देखो जिस तरह की घर की परिस्थिति चल रही है, या बालक बीमार होकर भी उठो, तो कोशिश तो वो, हालांकि वो मना कर रहा हूँ कि मम्मी वो जन्मदिन रहने दो, केक ही काट लीजिए, वैसे ही तुम्हारे इतना कम फैलो रहे तुमको। मैंने बेटा कोई बात ना, जन्मदिन तो बालक थोड़ा शौक हो गया। ये उम्र जो हमारी उम्र होती जाएगी ना, तो ये शौक अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। थोड़ी सी उम्र है अभी, 15 से 18 साल तक के बीच में, 10 ना, बचपन से लेकर 15-16 साल तक के बीच की उम्र है। बेटी अभी मेरी 12 की है, लड़का मेरा 15 को हो जाएगा, तो अभी थोड़ा सा युवा की शौक हो गया बालक करना। हालांकि लड़का ना हो, मेरी लड़की है तो है, कोई बात ना। उसको देखो जैसे कान्हा जी महाराज कहेंगे। और मैं अब लगती हूँ, मैं बहुत कैडी हिम्मत करके आई हूँ। अभी रोटी वोटी भी ना खाई, रोटी खा के मैं अपने बैठ जाऊँगी कॉम पे। देखो सिलाई की वीडियो मैंने तो ना दिखा पाऊँगी, क्योंकि मैं अब अकेली रहूँगी 2-2:30 बजे तक, बच्चे 2-2:30 बजाएंगे। और 9th क्लास की पढ़ाई है, तो उसे भी इतना टाइम ना मिलता कि मेरी वीडियो न बनावे, या मैं सिलाई करूँ, या कॉम करूँ, या वीडियो बनाऊँ, या एडिट करूँ। पर जितना भी जैसे भी डल रहा हो, तो प्लीज़ उस चीज़ में मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मैं एक ये चीज़ लेके चल रही हूँ, सोच के चल रही हूँ कि छोटे क्रिएटर हैं हम, कोई बात ना, मेरे 16 सब्सक्राइबर है, कोई बात ना। किसी के पहुँच है, किसी के 6 हैं, किसी के 10,000 है, किसी के 20,000 है, किसी के 10-20-100 है। तो मैं तो बस एक ही चीज़ चाह रही हूँ कि हम छोटे हैं ना, अरे तो छोटे छोटे से ही सपोर्ट करो ना एक दूसरे को। तुम मुझे सपोर्ट करो, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दो कि दीदी या बहन हम तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ तू मुझे सपोर्ट कर। मैं हकीकत बता रही हूँ, विश्वास करो कि सपोर्ट बैक मैं बिल्कुल करूँगी हकीकत में। पर मैं भी तो ये देखूँ कि
तुम्हारी बहन की वीडियो तुम्हें कैसी लग रही है, मेहनत कर रहे थे, देखो मेहनत तो हम सभी करें, और ख़ासकर ऐसी बात ना हो कि लेडीज़ ही करें, हकीकत में आदमी भी बहुत मेहनत करे, घर से बाहर निकल के कमा रहा हो अपने परिवार को, अपने बच्चे को, और वो भी हकीकत में बहुत मेहनत करे। चलो ये मेहनत हमारी बरकरार रहे, बस बोले बाबा से हाथ जोड़ते रहो महादेव से कि हमें मेहनत करने लायक बना, खाट पर लौट के दूसरे के आस्तिक भगवान किसी अब भी मत करियो, सब हिम्मत दे, सब मेहनत करने को हुनर दे, और पैसा कमाओ, अपने जीवन हकीकत में आसानी। देखो आसानी तो आज के टाइम में हर किसी के जीवन में न है, और ख़ासकर जो अपनी जेब से मजबूत है उसको, हाँ है, सब इंसान को सब तरह की मजबूरी है, परेशानी भी है, पर जो हकीकत में जेब से ढीला हो ना, शायद परिस्थिति उसकी ज़्यादा ख़राब है। चलो कोई बात ना, यूँ समय है, यूँ भी कट जाएगा। यूँ हाथ जोड़ रहे कि इतने तो है ना कि जो कमाने को भी साधन न हो, बस मेहनत कर रहे हैं, दाल रोटी को खर्चा कान्हा ने चला रखो, ये सब में अच्छी बात है। प्लीज़ सपोर्ट करो, कमेंट में मुझे कमेंट करके बताया करो मेरी वीडियो को या मेरे ब्लॉग को कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, कौन सा ना अच्छा लगता, क्योंकि मैं मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ, शॉर्ट वीडियो थोड़ी दूँगी, लीड लगा कर मशीन पे बैठी बैठी देखूँ, वैसे टाइम नहीं मिलता, तो उस चीज़ में मैं देखती हूँ कि प्रिया तू कहाँ गलती कर रही है, बेटा से कहूँगी अपनी परी से, मैं परी बेटा न्यू देख कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं ब्लॉग में या उसमें। ठीक है, मैं एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा प्रियंका गुजरी के नाम से जो ब्लॉग है, ओ सॉरी ब्लॉग कह रही हूँ, जो मेरा वो चैनल है, तो हकीकत में कान्हा की दया से उस पर मेरी 2 वीडियो 2.2 मिलियन 1.3 मिलियन पे 2 वीडियो मेरी पहुँच गई है। बस उसमें भी छोटी सी ऐसी वीडियो, डांस की वीडियो डालती हूँ, उसमें मैं ये सूट वूट की ऐसी कोई वीडियो ना डालती, ऐसी मैं नॉर्मल वीडियो बनाई करी, और एक दिन डांस की बना दी, उस पर अच्छे 20-30 हज़ार व्यूज़ आ गए। परी कहने लगी मम्मा हो सके डांस की चलेंगे, हालांकि तुम्हें पता हो घर के आदमी कोई भी रजामंदी देते ना, और मेरे हस्बैंड तो हकीकत में बहुत ही कैडे स्वभाव के हैं कि डांस को, पर यूँ है कि इज्जत से समझा दिए, प्यार से समझा दिए, हाँ कभी कभी कीड़ा उभरे है उनके हकीकत में कीड़ा उभरे है उनके कभी कभी आँख दिखाने लगे, पर प्यार से समझा दो, समझ जावे। चलो तो जी, आपसे इतनी बात कर ली, हकीकत में भागदौड़ भरे जीवन में 5-6 मिनट आपसे बात करके तो ऐसा लग रहा है जैसा हकीकत में कोई मुझे सुनेगा, या मेरा व्लॉग में ही सोच रही हूँ, अगर मेरा व्लॉग 20 अन्य भी देखो तो 20 आदमी मेरी बात सुनेंगे, या 20 बहन मेरी। देखो परेशानी या शरीर की ओर से इंसान सब बीमार है, आज के टाइम में इंसान शरीर से कम दिमाग से ज़्यादा बीमार है, सब है, हो सका मैं तुमसे भी ज़्यादा हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ, सुबह उठती हूँ, भगवान जी बस इस परिस्थिति से निकालने की हकीकत में शक्ति दे, दुनिया देखा देख सीखने की, समझने की शक्ति दे, और बाकी मेहनत के लिए हिम्मत देता रहे, कौम देता रहे, जिससे मेरे बालक अच्छे से, मेरे बालक ने मैं पढ़ा लिखा सकूँ, अपने घर अच्छे से चला सकूँ। तो चलो जी, बने रहिए मेरे ब्लॉग में।